बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया जो अलीमा खान साहबा ने स्टेटमेंट दिया था और जो इमरान खान साहब का कहना है, वो बड़ा क्लियरली ये बात कर रहे हैं कि उन्हें किसी बाहर वाले से उम्मीद नहीं है और ना वो किसी बाहर वाले से मदद मांग रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ओवरसीज पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि अमरीका, बरतानिया, मगरबी ममालिक, मशरकी ममालिक, जहां जहां पे भी उनकी आवाज जा सकती है, वो पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को उजागर करें, पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर दबाव डालें कि वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां बंद करे, आजादी इज़हार राय दे, लोगों को उनका जमहूरी हक दे और मैंडेट का एहतराम किया जाए। जिन लोगों के साथ नाइंसाफियां और जुल्म हो रहा है वो जुल्म रोका जाए और उनको इंसाफ फराम किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब का इन्हिसार अपने लोगों पर है, उनका इन्हिसार पाकिस्तानियों के ऊपर है। देखिए, वोट तो पाकिस्तानियों ने डालना है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तानियों ने करनी है और पाकिस्तान को दोबारा से उठाना भी पाकिस्तानियों ने। तो बाहर वालों ने तो सिर्फ अपना मफाद देखना है। अमेरिका ने पूरी कोशिश करके देख ली इमरान खान साहब को दबाने की। हम सब जानते हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि किस तरीके से एक साइफर आया और उसके अंदर हकायक मौजूद थे कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने का बंदोबस्त किया गया था कि अगर इमरान खान की हुकूमत गिरा दी तो ठीक है, फिर आपको माफ कर देंगे। अगर इमरान खान की हुकूमत ना गिरी इस अदम एतमाद के नतीजे में, तो फिर आपको इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। यह बड़ी खुली धमकी थी जो डोनाल्ड लू ने दी थी। उसके बाद देखा हमने पाकिस्तान में कैसे रिजीम चेंज हो गया और इमरान खान साहब की हुकूमत रातों रात गिरा दी गई। अदालतें खुल गई, कंटेनर्स पहुंच गए, कैदियों वाली गाड़ियां पहुंच गई, इमरान खान साहब के MNAs को उठा लिया गया, किस तरीके से पूरा निजाम हरकत में आ गया था यह हम सारे जानते हैं। जब इमरान खान साहब ने कहा था कि कोई रह तो नहीं गया इस मुल्क में जो मेरे खिलाफ ना हो, तो वाकई पूरा निजाम जो है वो अमरीकी इशारे के बाद या उनके आशीर्वाद के बाद जितने भी पाकिस्तान के अंदर लोग इमरान खान के खिलाफ थे वो मुतहर्रिक हो गए थे। और अमरीका को इमरान खान के खिलाफ कोई जाती तौर पे नहीं था, कोई पहले से उनको इमरान खान से प्रॉब्लम नहीं थी, उसके लिए भी बाकायदा पैसा खर्च किया गया था। अब जो इतलात आ रही है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एलिगेशन लगाती है, वो ये कहती है कि जनरल बाजवा ने कौम का पैसा खर्च करवाया था और उस दौर में अमेरिका में लॉबिंग करवाई थी और उस लॉबिंग का एक हिस्सा वो करार देते हैं। अमेरिका के अंदर एक साबिक सफीर हुआ करते थे पाकिस्तान के, हुसैन हक्कानी साहब, उनके ऊपर भी एलिगेशन लगाया जाता है। अभी भी आजकल वो इमरान खान साहब की सख्त मुखालफत कर रहे हैं, वो जो बयान देते हैं इमरान खान साहब के खिलाफ बयान देते हैं। लेकिन अमेरिका ने इसके ऊपर बहुत मट्टी डाली, बड़ी कोशिश की, लेकिन उनको आइडिया हो गया कि पाकिस्तान के लोग तो इमरान खान के साथ खड़े हैं, हमारी असेसमेंट गलत थी, जो लॉबिंग की गई वो गलत थी, पाकिस्तान के अवाम से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए और पाकिस्तान के अवाम के अंदर अमेरिका की इज्जत खत्म हो गई है। जो कुछ भी उन्होंने पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज ऑपरेशन की सूरत में खामोश रहकर किया, तो अब अमेरिकी पॉलिसी बदल रही है। यानी अमेरिकन ने भी इमरान खान की इस्तकामत के सामने घुटने टेक दिए हैं। इसको अब बहुत सारे लोग कहेंगे जी देखो जी अमेरिका आ गया इमरान खान की मदद में। अमेरिका इमरान खान की मदद में नहीं आया, वो जो उन्होंने गंद मारा है अब वो चाहते हैं कि वो गंद मजीद ना फैले। उन्हें आइडिया हो गया कि उनसे ब्लंडर हो गया और उन्होंने एक ऐसे आदमी को निकालने की कोशिश की जो अवाम के दिलों में धड़कता है। लिहाजा अब वो उनके सामने आ गई चीज और अब वो पीछे हट रहे हैं, डिफेंसिव हो गए हैं। लिहाजा अमेरिका के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई इंसानी हकूक के हवाले से। इमरान खान साहब के ऊपर जो जो जुल्म हुआ उस हवाले से अब अमेरिका से आवाजें उठ रही हैं, बर्तानिया से आवाजें उठ रही हैं, यूरोप से आवाजें उठ रही हैं, नॉर्वे, स्पेन से आवाजें उठ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया से आवाजें उठ रही हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी बोल रहे हैं इस बारे में कि इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है। और ना सिर्फ पाकिस्तानी बोल रहे हैं बल्कि पाकिस्तानी जहां जहां रहते हैं वो मुल्क भी ऑफिशियली बोल रहे हैं। 62 अमेरिकी कांग्रेसमैन ने एक लेटर लिखा अपने प्रेसिडेंट को और वो मैंने आपको बताया कि वो क्या है। पाकिस्तान के ऊपर उसका बड़ा गहरा इंपैक्ट आया, बड़ा खौफनाक इंपैक्ट आया। अब बर्तानिया में भी ऐसी कार्रवाई हो रही है। मजीद अमेरिकी सेनेटर्स लिख रहे हैं अपने प्रेसिडेंट को कि इमरान खान साहब के मामले में गलत हो गया है, इसको दुरुस्त किया जाए। बहरहाल जुल्मे खलीलदाद इस खित्ते के हवाले से बड़ी आम शख्सियत है और अमेरिका के लिए इनकी बड़ी खिदमात है। तो जुल्मे खलीलदाद का जो स्टेटमेंट आया वो आपको और ज्यादा क्लैरिटी देता है कि इस वक्त अमेरिका को 4 कदम और पीछे हटना पड़ेगा इमरान खान के मामले में। उन्होंने जो ट्वीट किया ना, ये मुस्तकबिल का पूरा मंजरनामा बयान कर रहा है। जुल्मे खलीलदाद को वो बात समझ आ रही है जो पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रही, पाकिस्तानियों को भी समझ आ रही है। देखिए, पाकिस्तान का हर आदमी समझता है कि इमरान खान के साथ इस वक्त पाकिस्तान का मुस्तकबिल वाबस्ता है। पाकिस्तान के सियासतदान समझते हैं कि जब तक इमरान खान का मैंडेट उसको वापस नहीं करेंगे पाकिस्तान में सियासी तौर पर इस्तेहकाम नहीं आएगा। प्रॉब्लम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का है
और एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए बड़े लोगों का है। उनका प्रॉब्लम यह है कि उन्हें लगता है कि इमरान खान के साथ हमने इतनी बड़ी बड़ी ज्यादतियां कर दी हैं कि अगर इस आदमी को मौका मिलेगा तो ये हमें पीस कर रख देगा। उन्हें यह लगता है कि इमरान खान साहब जो है वो उनकी तरह का आदमी है और वो पाकिस्तान को नहीं देखेगा बल्कि वो अपना बदला ले लेगा उनसे। अब वो इमरान खान से डरे हुए हैं, इमरान खान से खौफजदा हैं। आपने देखा कि मैंने 2-4 दफा ऐसे मूवीज में देखा कि अगर कोई शेर को पकड़ ले और जकड़ ले ऊपर से 2-4 लोग मिलकर, तो वो डर के मारे छोड़ भी नहीं हो। उन्हें लगता है कि टाइगर को हमने छोड़ा तो ये हमें खा जाएगा, ये नहीं छोड़ भी नहीं सकते और चीखें भी मार रहे हैं। तो इमरान खान को पकड़ने वाले पकड़ के तो खड़े हैं और पकड़ पकड़ के थक गए हैं, लेकिन उन्हें यह आइडिया कि जिस वक्त हम इन्हें छोड़ेंगे तो ये बजाय भागने के ये वापस मुड़ के हमला करेगा। ये खौफ है और कोई बात नहीं है। ये खौफ उन्हें जीने नहीं देता क्योंकि उनके स्टेक्स इतने बड़े हैं पाकिस्तान के अंदर कि उन ताकतवर लोगों को यह लगता है कि अगर इमरान खान वापस आएगा तो हमारी ताकत ना सिर्फ कम हो जाएगी बल्कि चैलेंज हो जाएगी, अवाम की ताकत इमरान खान के साथ शामिल हो जाएगी और इमरान खान हमेशा के लिए एस्टेब्लिशमेंट को दबा लेगा। और फिर एस्टेब्लिशमेंट ने जो पाकिस्तान के ऊपर लंबे अरसे तक रूल किया है, ताकत के बलबूते पे हुक्मरानी की है, वो हुक्मरानी वैसे नहीं रहेगी। अब इसमें जो है वो जुल्मे खलीलदाद का स्टेटमेंट है, वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने जो ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हुकाम को वाकई में इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा करने की जरूरत है और उसकी उन्होंने 3 वजूहात लिखी हैं। नंबर 1 वजह जुल्मे खलीलजाद लिखते हैं कि यह मफामत के लिए बहुत जरूरी कदम है जो कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए नहायत जरूरी है। लाखों पाकिस्तानी ये मानते हैं कि इमरान खान गलत इल्जामात के ऊपर जेल में बैठा है, यानी झूठे इल्जामात पे उसको जेल में डाला गया है। यह बात मुझ पर भी अया है, यानी मैं भी ये जानता हूं और लाखों पाकिस्तानी भी ये मानते हैं कि इमरान खान के साथ इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो कानूनी नहीं है, वो ज्यादती है। नंबर 1। और पाकिस्तान में इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि इमरान खान बाहर आए, ये 1 नंबर है। नंबर 2 वो ये कह रहे हैं कि जब इस्तेहकाम आएगा पाकिस्तान में तो फिर उसके बाद पाकिस्तान की मईशत को तकवीयत मिलेगी। और इस वक्त पाकिस्तानी भी और गैर मुल्की भी दोनों पाकिस्तान में सरमायाकारी करने से गुरेज कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं है। यह दूसरा नुकता है कि इमरान खान को छोड़ोगे तो इस्तेहकाम आएगा तो सरमायाकारी आएगी, पैसा पाकिस्तान में आएगा। नंबर 3 नुकता उन्होंने उठाया कि इससे पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी बेहतर हो सकते हैं। अच्छा, उसकी वजह वो ये बता रहा है कि अभी तो बेहतर नहीं हो सकते। जो बाइडन इमरान खान से उतने खुश नहीं है, हालांकि उन्हें यह आइडिया हो गया है कि इमरान खान के साथ बदतरीन ज्यादती के बावजूद इमरान खान को तोड़ा नहीं जा सका। वो आज भी अपने पूरे कद के साथ खड़ा है और आज इवन जो बाइडन के अपनी पार्टी के लोग जो बाइडन को लिखकर कह रहे हैं कि नहीं, इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, इसको रोका जाए। बहरहाल ये जो तीसरा नुकता है उन्होंने जो ताल्लुकात के हवाले से बात की वो ये बात है कि अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।